व्यूअर्स नमस्कार। आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर काफी समय से न्यूज में रह रहा है। पहले ऑब्वियसली स्पेशल स्टेटस को हटाया गया, यूनियन टेरिटरी में इसको डाउनग्रेड किया गया और लगातार फिर अब सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहा है दैट जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से कब एक फुल फ्लेजेड स्टेट में वापस से कन्वर्ट किया जाएगा। और अभी तक सरकार ने कहा है कि होगा, बट ऐसा कोई डेडलाइन नहीं दिया है। और साथ ही साथ लद्दाख जो एक नया यूनियन टेरिटरी है जस्ट नेक्स्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, वो भी काफी न्यूज में रहा है बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट बाय सोनम वांगचुक और फिर उसके बाद एक वायलेंट एक्टिविटी का होना और फिर उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर अरेस्ट करना और उसके बाद लद्दाख में जिस तरीके का प्रॉब्लम चल रहा है। एक बात तो क्लियर है कि जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा डिलेमा है भारत के लिए जो अनरिजॉल्व्ड है। बहुत समय से एक नए नए तरीके के प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो चाहे पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉरफेयर, रेडिकलाइजेशन की प्रॉब्लम एंड अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो इंडिया को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन आज जम्मू एंड कश्मीर की जो एक इमेज है, एक नया अवतार है, वो भारत में देखने को मिल रहा है, जहां पे जम्मू एंड कश्मीर जिसको हम हार्टलैंड ऑफ रेडिकलाइजेशन कहते थे, आज वो सेम जम्मू एंड कश्मीर इज बिकमिंग अ हार्टलैंड फॉर मिनरल रिजर्व्स। आज जिस तरीके से नए नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, जहां पर काफी नए नए मिनरल्स का एक बल्क रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर में पाया जा रहा है, जिसकी वजह से एक नया आइडेंटिटी जम्मू एंड कश्मीर का क्रिएट हो रहा है इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, अब उसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए डेवलपमेंट क्या आया है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत की सर्वेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जो अर्थ के नीचे जो मिनरल्स हैं उनका सर्वे करती है, तो जीएसआई ने एक सर्वे में पाया है, एस्टिमेट किया है दैट जम्मू एंड कश्मीर के पास लगभग 1 बिलियन टन ऑफ लाइमस्टोन रिजर्व जो है वो हो सकता है। इस बात की पुष्टि एक सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल जो जीएसआई के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने मीडिया को देने का काम किया। तो फ्रेंड्स, ये जो 1 बिलियन टन ऑफ लाइमस्टोन रिजर्व की प्रिडिक्शन यहां पे लगाई जा रही है, अगर ये हकीकत में रियली होता है तो इट इज अ सिग्निफिकेंट रिजर्व जो भारत के हाथ लगने जा रहा है। इस साल अक्टूबर में मिनरल्स जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, उसने लाइमस्टोन को एक मेजर मिनरल का कैटेगरी दिया था। पहले लाइमस्टोन कुछ माइनर मिनरल्स की तरह क्लासिफाई किया जाता था, कहीं कहीं पे लाइमस्टोन को मेजर मिनरल की तरह क्लासिफाई किया जाता था। बट आज कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइमस्टोन फॉर इंडिया एट प्रेजेंट, लाइमस्टोन को एक मेजर मिनरल का कैटेगरी दिया था। और क्यों किया गया था, आप इसके यूजेस दे सकते हैं, वो चाहे रोड बिल्डिंग में हो, ग्लास मेकिंग में हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हो, आयरन एक्सट्रैक्शन में हो, तो बहुत सारे इसके मल्टी डायमेंशनल यूज हैं, जिसकी वजह से ये एक मल्टी यूजेबल मिनरल रिजर्व है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में लाइमस्टोन को एक मेजर मिनरल कैटेगरी में रखा गया था, जिससे लाइमस्टोन का एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, इसमें एक ईज ऑफ डूइंग आने की प्रोबेबिलिटी बताई जा रही थी। अब लाइमस्टोन क्यों भारत के लिए एक डिफिकल्ट मिनरल है, बिकॉज इसकी सिग्निफिकेंस तो आपने देखी ली, भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। लेकिन आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है लाइमस्टोन का। आप देख सकते हैं लगभग हम लोग 55 से 55% की जो लाइमस्टोन की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग बाहर से खरीदने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं मात्र $22 मिलियन, लेकिन इंपोर्ट करते हैं $711 मिलियन, जिसकी वजह से आज भारत का जो शेयर है ग्लोबल इंपोर्ट्स में वो लगभग 54 to 55% है, विच मींस इंडिया रैंक टॉप पे आता है व्हेन इट कम्स टू लाइमस्टोन इंपोर्ट। और इसलिए भारत कई समय से लाइमस्टोन में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जीएसआई के इस सर्वे आने की वजह से काफी ज्यादा राहत भारत को मिलते हुए दिखेगा। ऑलरेडी लाइमस्टोन का पहला मिनरल ऑक्शन भी किया जा चुका, आप देख सकते हैं। जस्ट 23 नवंबर की खबर है कि लाइमस्टोन ब्लॉक की बिडिंग जो है अनंतनाग, राजौरी और पूंछ, ये स्टार्ट भी हो चुका, विच मार्क्स द फर्स्ट मिनरल ऑक्शन। मतलब प्रोसेस जो है वो काफी फास्ट चल रहा है। 1 बिलियन टन का तो सर्वे में एस्टिमेट आया है, लेकिन पैरेलली जो एग्जिस्टिंग लाइमस्टोन ब्लॉक हैं उनका भी अब ऑक्शन प्रोसेस को स्टार्ट किया जा चुका है। एंड द पिक्चर, लेट मी
remind you, does not end over here, because जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस संजय लोहिया जी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये लाइमस्टोन मिनरल की जो ब्लॉक पाई गई है 1 बिलियन टन की, ये कोई एंड नहीं है, रादर जम्मू एंड कश्मीर के पास इससे और ज्यादा पोटेंशियल है फॉर अदर की मिनरल्स, और भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, खासकर क्रिटिकल मिनरल्स कहा गया है, लाइक लिथियम, कॉपर, टाइटेनियम एंड अदर मिनरल्स लाइक आयरन, कोल और साथ ही साथ गोल्ड। तो ऐसे भी नए नए मिनरल्स जो हैं, जो पहले से कुछ प्रेडिक्टेड थे और अब कुछ नए मिनरल्स का रिजर्व्स जीएसआई ने इस सर्वे में पाया है। मतलब लाइमस्टोन मिनरल ब्लॉक के अलावा ये मिनरल्स जो हैं वो भी पाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जीएसआई कह रहा है कि पाया तो गया है, बट इसको निकालना, इसको एक्सट्रैक्ट करना क्या इकोनॉमिकली वायबल है कि नहीं है, ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फ्रेंड्स, ऑलरेडी आपको पता है 2023 में पहली बार लद्दाख में एक बल्क अमाउंट ऑफ लिथियम डिपॉजिट पाया गया था। लगभग 6 मिलियन टन का लिथियम डिपॉजिट जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों रीजन्स में पाए गए थे, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर की एक नई आइडेंटिटी वहीं से शुरुआत हुई थी, और इसीलिए चाइना जो है वो हमेशा से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का प्रयास करता है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है। ये पॉजिटिव खबर बताती है कि आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी जो है वो ब्राइट है, उसका फ्यूचर ब्राइट है। ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो 2024-25 में 7.06% पे ग्रो की थी, क्योंकि टूरिज्म जो है वो पीक पर आ गया था। मतलब जब से जम्मू एंड कश्मीर को उसके स्पेशल स्टेटस को हटाया गया है, उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो काफी प्रोग्रेसिव दिखते नजर आ रही है। लेकिन जो घटना इस साल 2025 में घटा पहलगाम में, उसकी वजह से वापस से जम्मू एंड कश्मीर के इकोनॉमी के सामने वापस से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया, क्योंकि टूरिज्म जो एक बहुत बड़ा ड्राइवर रहा था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ में, वो सडनली बहुत बड़े हिट में आ गया, जिसकी वजह से आज टूरिज्म जो है वो बिल्कुल ही क्राइसिस से गुजर रहा है। इनफैक्ट 30 अक्टूबर की एक खबर है, एम्प्टी होटल, साइलेंट शिकाराज। तो कश्मीर की टूरिज्म जो है वो अभी तक पहलगाम अटैक को झेल रही है, और अब तो विंटर स्टार्ट हो गया तो ऑलरेडी टूरिज्म कम होगा, विच मींस इस साल 2025 से 26 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें वापस से जेएनके की इकोनॉमी के सामने प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन भारत सरकार जो है वो लगातार जम्मू एंड कश्मीर को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने का प्रयास कर रही है, और देख सकते हैं 17 नवंबर को लगभग जो 7,712 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पास किया गया सेंटर के द्वारा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम। इसमें पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट देने की बात हुई है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो आने वाले समय में स्टैब्लिश किया जा सकता है। एक बात तो श्योर है फ्रेंड्स कि मिनरल वेल्थ ये सबसे बड़ा ड्राइवर है आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर के ग्रोथ का। अब मिनरल्स तो पाए गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन, इसको इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करना, ये अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कई समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं मिनरल्स है, ये है, बट मिनरल्स है तो, लेकिन एक्सट्रैक्ट होना ये एक कठिन सवाल है, जिसको लेट्स होप कि गवर्नमेंट रिजॉल्व कर पाए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।